हेलो दोस्तों। आज हमारे इस इथिक्स की सीरीज में एक अगला टॉपिक या अगला चैप्टर कह सकते हैं, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि व बुनियादी मूल्य। अर्थात सिविल सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रतिभा व व्यक्ति में किस प्रकार के बुनियादी मूल्य होने चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप इस टॉपिक में जो शब्द पढ़ रहे होंगे मुख्य भूमिका में, वह है अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड। किसी क्षेत्र विशेष में यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो उस क्षेत्र विशेष का कौशल सीखने व अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना होगी। यदि उसके भीतर कुछ विशेष विशेषताएं व क्षमताओं का समूह है, यही समूह एप्टीट्यूड कहलाता है। आसान शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर कुछ इस टाइप के गुण पाए जाते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निखारा जाए तो वो अपने क्षेत्र में एक बहुत ही बढ़िया कार्य कर सकता है। अगर हम समझते हैं कि कोई किसी लड़के में अगर क्रिकेट खेलने के बचपन से ही थोड़े थोड़े गुण हैं और उसे थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाए तो वह आगे चलकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। आप इसे कुछ इस अर्थ में समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं एप्टीट्यूड, अभिरुचि की विशेषताएं क्या होती हैं। ये प्रिडिक्शन पर बेस होती है, मतलब अनुमान पर बेस होती है। आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति में किस टाइप की प्रतिभा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति इस अमुक क्षेत्र में जा सकता है, तो ये प्रिडिक्शन पर बेस होती है। दूसरा, पराया जन्मजात होती है किंतु अर्जित होना भी संभव है। पराया क्या होती है? जेनेटिक होती है, पहले से ही होती है विद्यमान। प्रतिभा ना है अचानक से, लेकिन हो भी सकता है कि आप इसको समय के साथ सामाजिक तौर पे अर्जित भी कर सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे सीख भी सकते हैं। एप्टीट्यूड में संभावना होती है, कन्फर्मेशन नहीं। एक प्रकार का, जैसे मैंने पहले कहा, प्रिडिक्शन बेस होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता कि व्यक्ति उसी प्रतिभाशाली समूह का व्यक्ति होगा जिसकी आप उस पर संभावना लगा रहे हैं। कन्फर्मेशन नहीं होती। अब हम समझते हैं एप्टीट्यूड व इंटरेस्ट में संबंध। क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप के लग रहे हैं तो हम इनको समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति में या किसी कार्य को करने में आपके अंदर एप्टीट्यूड है और इंटरेस्ट भी है आपका उसमें, तो आपको उस क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। अर्थात आपके अंदर अगर क्रिकेट खेलने की गुण है और आपकी उसमें रुचि भी है, तो अगर आप उस काम को करते हो, उस क्रिकेट को खेलते हो, तो आप उसमें बहुत ही अच्छे मुकाम पर चले जाओगे। दूसरा है, अगर आप में एटीट्यूड तो है, एप्टीट्यूड तो है, प्रतिभा तो है, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मतलब इन दोनों में से अगर किसी भी चीज की लैकिंग होती है तो आप कहीं ना कहीं असफल हो जाओगे। आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। एप्टीट्यूड व इंटेलिजेंस में क्या संबंध है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, ये कहीं ना कहीं एथिक्स के पार्ट और पिछले उसमें हमने पढ़े भी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रिलेट करना बनता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। एप्टीट्यूड व इंटेलिजेंस में संबंध। यहाँ पर इंटेलिजेंस का सामान्य अर्थ गणितीय तार्किक योग्यता से है। इनके मध्य तीन तरह के संबंध बन सकते हैं। इंटेलिजेंस तो वैसे बहुत टाइप की होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, लेकिन हम समझ रहे हैं लॉजिकल वाली इंटेलिजेंस, जो हमारी आर्थिक गणितीय तार्किक क्रियाओं से संबंधित है। इसके क्षेत्र होते हैं तीन। गणितीय तर्कशास्त्री होता है। अब जो गणितीय तर्कशास्त्री व्यक्ति होगा उसका आईक्यू अधिक होना चाहिए। आईक्यू कम होने से काम नहीं चलेगा। तो अगर उसमें प्रतिभा है और इंटेलिजेंस भी होना अनिवार्य है। संगीतकार, चित्रकार में अगर उसकी प्रतिभा है तो आईक्यू की उतनी जरूरत नहीं है। तीसरा, ड्राइवर, नाई में आईक्यू की जरूरत उतनी नहीं है, अगर प्रतिभा है तो कर सकता है व्यक्ति काम। तो इसमें तीन टाइप के फॉर्मेट बन सकते हैं, इनमें तीन टाइप का संबंध बन सकता है। अब समझते हैं एप्टीट्यूड यानी कि प्रतिभा, यानी कि इसको अभिरुचि को जो है चेक करने की क्या टेस्ट हो सकते हैं। टेस्ट मतलब क्या परीक्षण कर सकते हैं हम। पहला होता है जर्नलाइज टेस्ट, दूसरा होता है स्पेशलाइज टेस्ट। ठीक है, सामान्य परीक्षण और विशेषीकृत परीक्षण। सामान्य परीक्षण होता है जैसे अमेरिका में ना एक प्रकार का एंट्रेंस लिया जाता है सभी बच्चों के लिए, जो जर्नल होता है, उससे पता लग जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा। दूसरा होता है डैट। डैट में वही 8 प्रशिक्षण आते हैं। भाषा का प्रशिक्षण, तार्किक प्रशिक्षण, गणितीय प्रशिक्षण, अभिरुचि प्रशिक्षण। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण करके आप व्यक्ति की जो है रुचि पता कर सकते हैं या फिर उसकी प्रतिभा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा होता है विशेषीकृत परीक्षण। अगर आपको किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्रतिभा को जांचना है या अपनी प्रतिभा को जांचना है, तो आप उस विशेष क्षेत्र में उसका प्रशिक्षण कर सकते हैं। जैसे आपको अगर स्पोर्ट्स में करना है तो स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में करना है तो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, म्यूजिकल क्षेत्र में करना है तो म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस प्रकार से आप जो है एप्टीट्यूड चेक कर सकते हैं उस विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण करा के, उस विशेष क्षेत्र का कोई टेस्ट लेके, जिस क्षेत्र में आप किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं या स्वयं को डालना चाहते हैं। अब हमारा एक मुख्य टॉपिक है सिविल सेवाओं की अभिरुचि। क्योंकि ये परीक्षा जो है सिविल सेवाओं के लिए है, तो कहीं ना कहीं इनके में क्या क्या अभिरुचियां होनी चाहिए, क्या क्या प्रतिभाएं होनी चाहिए। पहला होना चाहिए भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। यानी कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी अन्य भाषा, आपकी उसमें ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि आप सामने वाले को विफल कर दो।
दूसरा होना चाहिए गणितीय आंकड़ों को समझने की प्रतिभा होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रशासन में काम करोगे तो कहीं न कहीं आपको गणितीय आंकड़ों से मतलब कहीं न कहीं आपका गणितीय आंकड़ों से सामना होगा। तो दैनिक जीवन में इनको सँभालने के लिए आपको समझ होनी चाहिए। दूसरा है समाधान और निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सेवा का कार्य ही होता है निर्णय करना, समाधान करना। तो ये वाली क्षमता भी आप में होनी चाहिए। दूसरा है अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, आपकी नेतृत्व संचार की होनी चाहिए। फिर है बौद्धिक उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिए आपकी, और सीसेट जो इसमें सिविल सेवा में लिया ही जाता है, इसमें सीसेट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें जो है होना चाहिए। उसके बाद क्या है बुनियादी मूल्य। अब हम ये तो हमने समझी अभिरुचि। सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य है सत्यनिष्ठा का मूल्य, समानुभूति का मूल्य, सहिष्णुता, सहनशीलता का मूल्य होने चाहिए बंदे उस व्यक्ति में, निष्पक्षता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, राजनैतिक तटस्थता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता, करुणा, लगन, दृढ़ता, सेवा भाव, जन सेवा, समर्पण, धैर्य आदि होनी चाहिए। इस टाइप से जो है ये बुनियादी मूल्य है। अब आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसी एक बुनियादी मूल्य के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे पिछले वाली वीडियो में देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।